सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 9 की सैमोसी पुस्तक प्रथम भाग का पंचम पाठ 5वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है सुक्ति मोक्तिकम। सुक्ति, सु माने अच्छे, उक्ति माने जो कथन होते हैं, मोक्तिकम मोतियों के समान, यानी कि जो हमारे अच्छे वचन होते हैं वो मोतियों के समान होते हैं। इस पाठ में आपके श्लोकों के माध्यम से आपको शिक्षा प्रदान की गई है और उन श्लोकों में भी आपके अच्छे अच्छे कथन हैं जो आपके जीवन में मोतियों के समान होने वाले हैं, यानी कि वो आपकी लाइफ में इतने कीमती होंगे जैसे कोई मोती। इसमें संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। इसमें सारगर्भित और सरल रूप से नैतिक शिक्षाएं दी जाती हैं जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य सुभाषित यहाँ संकलित है। सुभाषित जैसे मैंने आपको सूक्ति कहा है, उसी प्रकार सुभाषित होते हैं, यानी अच्छे वचन जिनमें सदाचार की महत्ता, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, गुणों को अर्जन यानी इकट्ठा करना, उसके लिए प्रेरित होना, मित्रता का स्वरूप और उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि के विषय का प्रतिपादन किया गया है। प्रतिपादन से अर्थ होता है कि बताया गया है। इसमें आपके कुछ श्लोक दिए गए हैं और वो श्लोक आपके जीवन में कुछ ना कुछ शिक्षा प्रदान करने वाले हैं। तो हम अपने श्लोकों का अध्ययन करते हैं। श्लोकों का अध्ययन करने में आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि हमारे किस शब्द का क्या अर्थ होगा और वह कैसे उच्चारित हो रहा है। प्रथम श्लोक है आपका, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च अक्षीण वित्ततो क्षीणो वृत्तमस्तु हतो हतः। वृत्तम, वृत्तम का अर्थ होता है आपका चरित्र या आचरण। यत्नेन यानी उसका यत्न पूर्वक, जैसे भी संभव हो उस प्रकार। संरक्षित यानी रक्षा करनी चाहिए। वित्तम यानी धन की। एति जो आता है। च माने और, याति माने जाता है, च माने और, अक्षीणो, अक्षीणो यानी जो कभी नष्ट नहीं हुआ। वित्ततः यानी धन से। क्षीणो, क्षीणो यानी जो नष्ट हो गया है। वृत्तास्तु जो चरित्र या आचरण है वह, अस्तु माने हो, हतो हतः यानी वह पूर्ण रूप से मर जाता है या नष्ट हो जाता है। अपने शब्दों का अर्थ जानने के बाद इसका आप हिंदी अर्थ कर लीजिए, क्योंकि शब्दों का अर्थ आपको यदि पता लग जाता है तो आप उसको फिर अपनी मोतियों के माला के समान एक रूप में उसको पिरो लेते हैं। इसमें कहा गया है कि हमें अपने चरित्र का यत्न पूर्वक जैसे भी संभव हो ऐसा प्रयत्न करके उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जो धन होता है वह तो आता जाता रहता है और धन के नष्ट होने से व्यक्ति कभी नष्ट नहीं होता। धन आता जाता रहता है, वह कभी भी वापस आ सकता है, किंतु यदि आप चरित्र से रहित हो गए, वृत्तत्म यानी जो चरित्र है उससे रहित होकर जो व्यक्ति होता है वह तो मृत्यु तुल्य होता है, यानी कहने को वह जीवित है लेकिन वह मरे हुए के समान होता है। इस प्रकार बताया गया है कि जो चरित्रवान व्यक्ति होता है वही इस संसार में जीवित माना गया है। धन को नष्ट हुआ व्यक्ति कभी भी नष्ट हुआ नहीं माना जाता, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है, लेकिन यदि आपका चरित्र एक बार नष्ट हो गया तो वह वापस कभी नहीं आएगा और वह व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एवं एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न सम आचरेत। सूर्यताम, सूर्यताम यानी सुनो। धर्म सर्वस्वम
जो धर्म का सार है, यानी धर्म आपको क्या कहता है। श्रुत्वा माने सुनकर, च माने और, एवं एव इस प्रकार, अवधार्यताम निर्णय करो, आत्मनः अपने लिए, प्रतिकूलानि जो विपरीत है या अनुकूल नहीं है, परेशान यानी दूसरों के लिए, ना माने नहीं, सम आचरित उसी के समान आचरण। इसमें बताया गया है कि सबसे पहले आप अपने धर्म का सार जानो, उसको सुनो, उसको सुनने और समझने के बाद निर्णय करो। उसमें धर्म में बताया गया है कि जो आपके अनुकूल ना हो या जो आपके लिए उचित ना हो, ऐसा आचरण आप दूसरों के लिए भी ना करें। जैसे हम कहते हैं कि यदि हमें बुरा सुनना अच्छा नहीं लगता तो दूसरे व्यक्ति को किस प्रकार अच्छा लग सकता है। तो आप ऐसा आचरण करिए जो स्वयं आप दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा तस्मात् एतत् एव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी प्रिय वचनों से, सर्वे माने सभी, तुष्यन्ति प्रश्न होते हैं यानी खुश होते हैं, जन्तवा लोग, जो जीव हैं वह प्रिय बोलने से खुश होते हैं, तस्मात् उनसे, तदेव वैसे ही, जैसे वह प्रिय बोलने से खुश होते हैं उनसे वैसे ही वचन हमें वक्तव्यम यानी बोलने चाहिए, वचने वैसे वचनों में, का माने कौन सी, दरिद्रता गरीबी। कहने का अर्थ है कि सब लोग प्रिय वचन बोलने से खुश होते हैं तो हमें ऐसे ही वचन बोलने चाहिए और ऐसे वचनों को बोलने में कोई भी गरीबी या कंजूसी हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मधुर वचन बोलने में कोई कंजूसी यदि हम करते हैं तो हम वचनों के गरीब हो जाते हैं और हमें वचनों का गरीब नहीं होना है। हमारी संस्कृति में इतने प्यारे प्यारे वचन भरे हुए हैं, कटु वचन को मना किया गया है। आपने अभी ऊपर वाले श्लोक में देखा कि जैसा आचरण हमें दूसरे से हम अपने लिए चाहते हैं वैसा ही आचरण हमें दूसरे के लिए भी करना चाहिए। और इसमें बताया गया है कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी जो जीव हैं, लोग हैं, वह सभी संतुष्ट होते हैं। तो हमें प्रिय वचन ही बोलने चाहिए, उनमें कोई भी गरीबी हमें नहीं करनी चाहिए। अगला श्लोक है, पिबन्ति नद्यः स्वयं एव न आभ्य स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सत्ताम विभूत्य। पिबन्ति पीती हैं, नद्य माने नदियाँ, स्वयमेव अपने ही आपका, ना माने नहीं, आबे माने जल, जो नदियाँ हैं वो अपना स्वयं का जल नहीं पीती, स्वयं ना अपने आप नहीं, खादंती माने खाते हैं, स्वयमेव ना खादंती यानी स्वयं अपने आप नहीं खाते हैं, फलानी सभी फल, वृक्षाः सभी पेड़, जो पेड़ होते हैं वह अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। नादंती सस्यम खलु वारिवः, नादंती यानी स्वयं अपने आप ग्रहण नहीं करते, सस्यम यानी फसलों को या अनाज को, खलु निश्चित रूप से, वारिवः जो बादल हैं, बादल आपका जल बरसाता है उससे फसलें पैदा होती है, लेकिन जो फसलें पैदा होती हैं उसका ग्रहण बादल स्वयं के लिए नहीं करते। इस प्रकार कहा गया है परोपकाराय यानी दूसरों के उपकार के लिए, सत्ताम जो सज्जन लोग होते हैं, विभूत्य यानी बादल के समान। जैसे उन सज्जन व्यक्तियों की संपत्ति जो है वह दूसरों के परोपकार के लिए होती है, वो दूसरों पर ही बरसते हैं। बताया गया है कि नदी अपना जल स्वयं ग्रहण नहीं करती, जो वृक्ष हैं वह भी अपना फल खुद नहीं खाते, और बादल भी अपने लिए जल का वर्षा नहीं करता, यानी जो उससे अनाज पैदा होता है वर्षा करने के बाद उसका ग्रहण भी बादल खुद नहीं करता। ये ऐसे सज्जन हैं जो अपनी संपत्ति को दूसरों के परोपकार के लिए ही प्रयोग करते हैं। इस श्लोक में परोपकार का महत्व बताया गया है। गुणस्य एव हि कर्तव्य प्रयत्नः पुरुषैः सदा
गुणयुक्तो दरिद्रो अपि न ऐश्वर्य अगुणैः सम। गुणस्य एव यानी जो गुण हैं, आपके गुण हैं, एव माने ही, और जो यहाँ पर ही दिया है यानी निश्चित रूप से कर्तव्य करना चाहिए। प्रयत्नः प्रयत्न पुरुषै व्यक्तियों को सदा हमेशा। गुणों को या गुणों के लिए मनुष्यों को हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुण युक्तो जो गुणों से युक्त होते हैं, दरिद्रों अपि गरीब होते हुए भी जो दरिद्र हो जाते हैं, ऐसे भी ना माने नहीं, ऐश्वर्य अगुणई जो अमीर तो है लेकिन वह अगुणई निर्गुण हैं या दोष युक्त हैं, उनसे सम्माने समान। इसमें बताया गया है कि मनुष्यों को हमेशा गुणों के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जो गुणवान व्यक्ति होते हैं वह निर्धन होते हुए भी अमीर या ऐश्वर्य युक्त गुण से हीन के समान नहीं हो सकता, अर्थात वह फिर भी उससे ऊपर ही रहेगा। वह कितना भी गरीब हो, धन से गरीब हो सकता है, लेकिन गुणों का महत्व अधिक होता है। धन का महत्व इतना अधिक नहीं होता जितना गुणों का होता है। इसलिए गुणवान व्यक्तियों की हमेशा पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, और जो निर्गुण हैं और धनवान हैं ऐसे व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं होता। आरंभ गुरुवी क्षीणी कर्मेण लघ्वी पुरा वृद्धि मति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परावार्ध भिन्नः छायामेव मैत्री खल सज्जनानाम। आरंभ गुरुवी यानी पहले बड़ी, गुरुवी का अर्थ होता है बड़ी या गहरी। क्षीणयति घटते हुए कर्म में, यानी जैसे जैसे वो क्षीण होती है, कर्मेण कर्म से। लघ्वी, लघ्वी का अर्थ होता है छोटा। पुरा माने पहले। वृद्धि मति बढ़ती हुई। च माने और, पश्चात माने बाद में। जो पहले बड़ी हो और बाद में घटते हुए कर्म में वह प्रतीत हो या बाद में वह घटते हुए कर्म में चली जाए, ऐसी। दिनस्य दिन के, पूर्वार्ध, पूर्वार्ध यानी पहले, परार्ध भिन्ना बाद के समय से, भिन्ना यानी अलग होती है। छाया में छाया के समान, मैत्री मित्रता। खल जो खलु होते हैं या दुर्जन होते हैं उनकी, सज्जना नाम जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी। कहने का अर्थ है जो सज्जन और दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी मित्रता कैसी होती है वह यहाँ पर बताया गया है। इसमें बताया गया है कि दिन में जो आपकी परछाई है, आप सुबह ध्यान करेंगे, जो आपका पूर्वार्ध भाग है यानी सुबह का समय, दोपहर का समय तक जो आपका समय है वह पूर्वार्ध कहलाता है, और परार्ध यानी जो दोपहर के समय से शाम तक समय होता है वह आपका परार्ध कहलाता है। आप अपनी परछाई को देखेंगे तो वह आपको सुबह के समय में सबसे पहले बड़ी होती हुई नजर आएगी। जो आपकी दुष्टों की मित्रता होती है वह शुरुआत में तो बहुत मीठी होती है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो नष्ट होती चली जाती है या छोटी होती चली जाती है। दोपहर के समय में हमारी जो परछाई है वो केवल हमारे ही नीचे दिखाई देती है, यानी वो बहुत छोटी हो जाती है। लेकिन जो सज्जनों की मित्रता है वह आपको बाद की परछाई के समान होती है। जैसे आप दोपहर का समय देखेंगे तो हमारी जो परछाई है वो केवल हमारे ही पास होगी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा यानी शाम का समय होगा तो हमारी परछाई धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, और सूर्यास्त के समय आप देखेंगे कि आपकी परछाई बहुत लंबी आपको दिखाई देगी। तो इसी प्रकार सज्जनों की मित्रता होती है, वो शुरुआत में बहुत छोटी महसूस होती है, लेकिन जो उसका असर होता है या उसकी अच्छाइयाँ होती हैं वो धीरे धीरे आपके जीवन पर प्रभाव डालती है। और जो दुर्जन यानी बुरे मित्र होते हैं उनकी जो मित्रता के कारण आप पर प्रभाव पड़ता है या आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है, वो आपको एक
एकदम निगेटिव में ले जाएगा। पहले वो अच्छे लगेंगे लेकिन धीरे धीरे वो घटते हुए क्रम में प्रतीत होंगे। इस वाले श्लोक से आपको सज्जन और दुर्जन दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बताया गया है कि जो सुबह का समय और दोपहर का समय है उन दोनों में क्या अंतर है। कहने का अर्थ है कि सज्जनों की मित्रता शाम के समय की मित्रता के समान होती है कि आपकी छोटी परछाई से बड़ी परछाई बनती चली जाती है, आपका यश प्रसिद्धि बढ़ती चली जाती है। और जो दुर्जन यानी दुष्ट लोग हैं उनकी मित्रता से जो आपकी प्रसिद्धि फैली हुई है वो घटती हुई चली जाती है। तो आपको अपने सज्जन और दुर्जन इसको समझते हुए मित्रता करनी चाहिए। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालय सह विप्रयोगः। यत्रा अपि कुत्रापि यानी जहाँ कहीं भी, गता चले जाए भवेयु वह हंसा हंस मही मंडल मंडनाय उस पृथ्वी की शोभा को वह बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। हानिस्तु येषां ही हानि तो उनकी होती है निश्चित रूप से, सरोवराणाम जो तालाब हैं, येषां मरालय सह जो उनसे यानी जहाँ से वह हंस अलग हुए हैं, विप्रयोगे यानी अलग हुए हैं, उन हंसों के अलग होने से वो तालाब सौंदर्य विहीन हो गए हैं। हंस की सुंदरता में या उनकी शोभा में कोई कमी नहीं हुई है। कितनी बार कहते हैं कि बहुत सुंदर तालाब है, उस तालाब की वजह से हंस सुशोभित हो रहे हैं, लेकिन सत्य नहीं है। सत्य है कि हंसों की वजह से ही वह तालाब सुशोभित होता है। यदि हंस कहीं अन्य स्थान पर चले जाते हैं तो वह स्थान सुशोभित होता है, लेकिन हानि उस तालाब की होती है जहाँ से वह हंस चले गए हैं, क्योंकि उनके जाने के बाद वह तालाब सौंदर्य विहीन हो गया है। सज्जन व्यक्ति भी हंसों के समान ही होता है, वह जहाँ भी जाता है अपने उसी स्थान पर सुंदरता ही प्रकट करता है या अपनी सुंदरता से उस स्थान को सजा देता है, लेकिन हानि उस स्थान की होती है जहाँ से वो सज्जन व्यक्ति बिछड़े हैं या चले गए हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण्यं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वादतोयः प्रवहन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्तः अपेया। इसमें बताया गया है गुणा गुणज्ञेषु जो गुणवान हैं यानी गुणों से भरे हुए हैं, उन व्यक्तियों को यदि कोई सामने गुणवान ही प्राप्त हो तो ही उनके गुणों की शोभा बढ़ती है। यदि वह किसी निर्गुण के संपर्क में आते हैं तो अपने गुणों को नष्ट कर देते हैं। संगति का प्रभाव इसमें बताया गया है कि यदि वे किसी निर्गुण को प्राप्त होते हैं तो उनके गुण दोषयुक्त हो जाते हैं। कैसे? जैसे आपकी नदियाँ आस्वाद्य पीने योग्य स्वादिष्ट जल वाली होती हैं, लेकिन जब वो समुद्र खारा पानी होता है समुद्र का, उस खारे पानी से युक्त समुद्र को प्राप्त होती हैं तो उन नदियों का जल पीने योग्य नहीं होता, यानी वह दोषयुक्त हो जाती है। ऐसे ही सज्जन व्यक्ति होते हैं, गुणवान व्यक्ति होते हैं। यदि गुणवान की गुणवान से मित्रता होती है तो ही उनके गुणों को और अधिक बल मिलेगा, लेकिन यदि गुणवान व्यक्ति की मित्रता किसी निर्गुणी से हो जाए तो उनके गुण भी दोषयुक्त हो जाते हैं। आपने अपने जीवन में भी देखा होगा कि यदि आप किसी शरारती बच्चे के साथ मित्रता करते हैं और आप शरारत नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप उसका मित्र होने का दोष अपने साथ लेते हैं और उसके जो शरारत आपने नहीं की है उसका भी आपको दंड मिलता है। इसी प्रकार है कि गुणवान व्यक्ति को ही यदि आप प्राप्त करते हैं तो आपके गुणों में और वृद्धि होगी, लेकिन यदि आप निर्गुण को प्राप्त करते हैं तो
आपकी वही स्थिति होगी जैसे नदी की होती है। नदी का जल पीने योग्य होता है, गुणवान होता है, लेकिन वह समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं रहता, वह जल खारा हो जाता है। इस प्रकार यह आपका पाठ पूर्ण होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको सभी समझ में आए होंगे। यदि कहीं पर भी समझने में कोई परेशानी हुई हो तो आप इस वीडियो को दोबारा वापस देखें, तो आपको अपने सारे श्लोक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। सर्वेभ्य नमो नमः।